हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ एंटीबायोटिक। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कैसे इनके यूजेस होते हैं, नेचुरली, सिंथेटिक, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। अब हम ये देखने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन प्रोडक्शन का। एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें इस पार्ट में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के बारे में सिर्फ दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन से है और ये पेनिसिलिन नोटाटम से एक्सट्रैक्ट करी गई है। और इसे किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को, पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। ये दो चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। फिर देखते हैं द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉलोज अ सिमिलर प्लान। यानी जितनी भी तरीके की एंटीबायोटिक्स आती हैं मोस्टली सभी का एक सिमिलर प्लान होता है। सिमिलर प्लान मतलब प्रोडक्शन और उनके बनने का जो प्रोसीजर होता है वो लगभग एक जैसा होता है। द मेजर डिफरेंस रिलेट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीडिया कॉम्पोजिशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। और छोटे मोटे थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंसेस किसके बेसिस पे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे होंगे, या तो कौन सा मीडिया हम ले रहे हैं, मीडिया का कॉम्पोजिशन क्या है उस पे डिफर करेगा, और एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर पे मतलब डिफर करेगा कि हम उसका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। फिर देखते हैं फॉर पेनिसिलिन प्रोडक्शन द इनोकुलम ऑफ हाई यील्डिंग स्ट्रेन ऑफ प्रीक्राइजोजेनम इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए हम इनोकुलम का यूज़ करते हैं। देखिए, इनोकुलम वर्ड बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इनोकुलम क्या होता है? जैसे आप जब दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो मिल्क जब जमाना होता है हमें दही को, तो दही का आप थोड़ा सा पार्ट लेके हल्के गुनगुने दूध में डाल के रख देते, तभी हमारा वो जो दूध होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जो थोड़ा सा दही उसमें हम ऐड ऑन करते हैं उसे हम कहते हैं इनोकुलम। ठीक है, जमाने के लिए जो थोड़ा सा दही हम डालते हैं, अगला दही मतलब जमाने के लिए, तो उस थोड़े से दही को हम कहते हैं इनोकुलम। तो इससे आप समझ जाएंगे इनोकुलम क्या होता है। तो पेनिसिलिन प्रोडक्शन को बनाने के लिए हम इनोकुलम लेते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लेते हैं। वो होता है क्या? हाई यील्डिंग स्ट्रेन होता है पी क्राइसोजेनम का। ठीक, इसी से हम पूरा अपना पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। फिर देखते हैं इनोकुलम इज फर्स्ट कल्चर्ड इन फ्लास्क in wheat barn nutrient solution for 1 week at 24 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे थोड़ा लेबोरेटरी वाले पर्पसेस आ जाएंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है समझ में। जिसने लैब में कभी वर्क नहीं किया है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी तो होगा नहीं। तो ये लैब्स में होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, न्यूट्रिएंट मीडिया का कॉम्पोजिशन चेंज होगा। तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है और याद करके लिख देनी है, क्योंकि इतना अच्छे से आपको एक्यूरेटली समझ नहीं आएगा अगर आपने लैब्स में इस चीज़ को परफॉर्म नहीं किया। जिसने परफॉर्म किया है उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो इनोकुलम हम यूज़ कर रहे हैं अपने पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए, पहले तो वो फ्लास्क में रख के उसकी कल्चरिंग करी जाती है। कैसे? व्हीट बार्न का न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया जाता है और 1 हफ्ते के लिए 24 डिग्री सेल्सियस पे उसे छोड़ दिया जाता है। फिर देखते हैं द कल्चर्ड इज देन ट्रांसफर्ड टू द इनोकुलम टैंक्स। इनोकुलम टैंक्स हमारे लैब में पहले से प्रेजेंट होते हैं, उसमें हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रोन फॉर 1 to 2 डेज अंडर एरेशन। एरेशन मतलब प्रॉपर एयर की कंडीशन, उसको ढक के नहीं रखते हैं, पूरा एयर की कंडीशन की सप्लाई में उसे रख देते हैं। दिस सपोर्ट्स हैवी माइसीलियल ग्रोथ। और इससे क्या होता है? उसके अंदर धीरे धीरे माइसीलियल ग्रोथ होने लगती है। देखिए माइसीलियल ग्रोथ क्या होती है? जो हमारा फंगस होता है, आप जानते हैं फंगस, फंजाई जो होता है उसमें जो छोटे छोटे हाइफी होते हैं। अगर आपने फंजाई का डायग्राम आपको अच्छे से पता होगा तो आपने ये ध्यान किया होगा, नोटिस किया होगा कि जो फंजाई के डायग्राम में उसके जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम हाइफी कहते हैं। तो वही उनकी माइसीलियल ग्रोथ होती है। तो वैसे ही छोटी छोटी माइसीलियल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, क्योंकि हमारा जो ये पी क्राइसोजेनम हमने लिया है ये क्या है? ये एक तरह का फंगस ही तो है। तो फंगस से ही तो हम अपनी पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो मार्केट में हर जगह बिकती भी है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनाई गई है? ये हमारी
फंगस से बनाई जाती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक वो किससे बनी थी, तो पेनिसिलिन नोटैटम से बनी थी। इस तरह आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन डॉट नोटैटम। ये नोटैटम ये हमारा फंगस की स्पीशीज है एक, और इसी से हमने पहली पेनिसिलिन का प्रोडक्शन किया था, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर देखते हैं द इनोकुलम इज नाउ एडेड टू वेरी लार्ज फर्मेंटर्स। बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स आते हैं, उसमें ये इनोकुलम उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। कनिंग द प्रोडक्शन मीडियम, ये मैंने एन लिखा है, ये प्रोडक्शन का थोड़ा एब्रीविएट मैंने लिख दिया है, प्रोडक्शन लिखा हुआ है। प्रोडक्शन मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ 10% टोटल ग्लूकोज या मोलासेस, 4 to 5% of liquid solids, 0 to 5 and 0 to 8% of phenyl acetic acid, then 0 to 5% of vegetable oil। pH जो है वो हम एडजस्ट कर देते हैं 6 के अराउंड, और टेम्परेचर जो है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा फर्मेंटर तैयार हो गया। फर्मेंटर में हमने इनोकुलम को ट्रांसफ़र किया, फिर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी, इतना टेम्परेचर मेंटेन किया। अब यहाँ तक हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें ऐड होंगे। फिर देखते हैं अर्लियर मीडिया कंटेन्ड लैक्टोज विच इज़ अ कार्बन सोर्स बट इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड। मतलब पहले के जो मीडियाज़ होते थे, पहले इसका प्रिपरेशन होता था इस मेथड में, तो मीडिया में लैक्टोज भी ऐड किया जाता था जो कि एक कार्बन सोर्स था, लेकिन अब जो है लैक्टोज का यूज़ नहीं किया जाता। देन द फर्मेंटेशन इज़ कैरीड आउट अंडर एरोबिक कंडीशंस। जो ये प्रोसेस होती है, जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये एरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है, यानी एयर की प्रॉपर सप्लाई होती है। एरोबिक मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहाँ होती है, और एनारोबिक होता तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये एरोबिक कंडीशंस में होता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन्ड होती है, रेगुलर फीडिंग कराई जाती है, जितना हमें इनोकुलम चाहिए उतना इनोकुलम हम ऐड करते हैं, जिससे कि अच्छी अमाउंट में हमारी एंटीबायोटिक्स बन सकें। देन द फंगस ग्रो इन अ सबमर्ज्ड कल्चर मोस्टली एज माइसीलियल बॉल्स। फिर यहाँ पे यही मेन फंक्शन होता है, हमने जो भी मीडिया प्रोवाइड किया है उस कल्चर में माइसीलियल बॉल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, जो फंगस का ही एक सब्स्टिट्यूट पार्ट होता है। फिर देखते हैं द फर्मेंटेशन इज़ कैरीड आउट फॉर 7 days। और ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ये 7 days तक कॉन्टीन्यूसली कैरीड आउट किया जाता है। इनिशियली द माइसीलियल ग्रोथ अकर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड अप। दिस रिड्यूसेस द कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द मीडियम एंड फेवर्स द पेनिसिलिन प्रोडक्शन। क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे माइसीलियल ग्रोथ होती है, माइसीलियल ग्रोथ की होने की वजह से जो भी मीडिया में हमारा सोल्यूशन में जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता, वो यूज़ होने लगता। माइसीलियल ग्रोथ, जो माइसीलियल छोटी छोटी बॉल्स आती हैं मीडियम में, ये अपनी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर लेती है और अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ही क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द कार्बोहाइड्रेट लेवल, और इनके यूज़ करने से कार्बोहाइड्रेट का लेवल मीडिया में घट जाता है, और यही फेवर करता है पेनिसिलिन प्रोडक्शन को, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन को फेवर करता है। देन द पीएच ऑफ मीडियम राइजेस टू 8.0। पहले आप स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो हमने 6 रखा था पीएच, फिर धीरे धीरे वो मीडियम की वजह से बढ़ जाता है और 8 हो जाता है बाई द 7th डे। फर्मेंटेशन करते 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 थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है, और 7वें दिन तक टेम्परेचर हमारा और जो पीएच है वो 8 तक पहुंच जाता है। पेनिसिलिन प्रोडक्शन स्टॉप्स एट दिस स्टेज, और 7th डे जब पीएच वैल्यू इतनी बढ़ जाती है तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन जो है उस स्टेज पे रुक जाता है। फेनाइल एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज प्रिकर्सर। आपको याद हो अगर मीडियम में, तो हमने फेनाइल एसिटिक एसिड का भी यूज़ किया था अपने मीडियम में, तो ये एज अ प्रिकर्सर काम करता है विच प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बनने में जो प्रिकर्सर का काम करता है, बिल्कुल स्टार्टिंग का काम करता है और प्रमोट करता है इनकी ग्रोथ को, इनके बनने को। ठीक है, फिर at the end of fermentation period the fungal biomass is separated by filtration and used as an animal food supplement. Penicillin present in broth is extracted using organic solvent. Penicillin G is finally purified. अब ये लास्ट स्टेप है हमारा, ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमने 7 दिन तक कंटिन्यू रखी थी, अल्टीमेटली ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है। जो भी फंगल का बायोमास होता है उसको हम ब्रॉथ से सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ब्रॉथ क्या होता
होता है, ब्रॉथ लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक है, लिक्वर होता है, और ये जो फंगल बायोमास होता है ये हल्का सा सेमी सॉलिड होता है, तो इसे हम अपने लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। फंगल बायोमास को फिल्टर आउट करके हम एनिमल फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, इस वजह से फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स को दिया जाता है। और जो पेनिसिलिन है हमारी, जो ब्रॉथ में है, उसे अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करते ही ये जो है अलग से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारी पेनिसिलिन जी, जो कि किसी एक पेनिसिलिन का स्ट्रेन है, वो फाइनली हम उसे प्यूरिफाई कर लेते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हमारी एंटीबायोटिक रेडी हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि हम कैसे अपनी एंटीबायोटिक को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और ये पेनिसिलिन का प्रोडक्शन था। अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, पूरा उसका प्रोसीजर, उसके बारे में पूरा ओवरव्यू, और फाइनली पेनिसिलिन का प्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सके तो रफली कोई डायग्राम भी बना दीजिएगा, अगर नेट पे आपको मिल जाए तो ये आंसर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।